So hello Joe, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. जिसमें आप देख रहे हैं in this video we will discuss new chapter plant growth and development and this lecture is going to be very amazing and very important in your next examination. So इस चैप्टर से हमको एक से दो क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन बिना टाइम लगाए हुए. और आप लोग इसको वीडियो को अंत तक पहले वॉच करो, उसके बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना. सबसे पहले इसके टाइटल में यानी इस चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं क्या है. सबसे पहले यहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोला है. तो प्लांट ग्रोथ होता क्या है, हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़कर आए हुए हैं प्लांट की. एकदम बढ़िया तरीके से उस चीज की समझ लेना कि यहाँ पर रिवीजन ही चला है. सबसे पहले यहाँ पर ग्रोथ की बातें करते हैं, प्लांट ग्रोथ की. तो यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव तरीके से हम इसकी क्या लिख देते हैं, तो डेफिनेशन लिख देते हैं ना. पहले डेफिनेशन से ही इसकी शुरुआत करते हैं. प्लांट ग्रोथ की डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं, यानी बोलोगे सर ग्रोथ की डेफिनेशन, तो याद रखना ग्रोथ इट इज इनरिवर्सिबल. It is irreversible and permanent. Increase in size mass of, एक चीज यहां पर एन लिखना छोड़ दिया था है ना, ऑफ सेल और ऑर्गेन एंड होल ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा डेवलपमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन अच्छा है ना. अब तुम लोग को मेरा भाई समझ में आएगा कि सर ये एन छोड़े थे ना यहाँ पर, क्योंकि एन लगना चाहिए. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन तो पहले तुम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या है मेरे भाई, ये ग्रोथ है क्या, इनरिवर्सिबल है. उसके बाद ये परमानेंट है, परमानेंट इंक्रीज होगा मास में. देखो हम लोग बातें क्या किए थे सर, ग्रोथ क्या होता है. मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बातें किया था मेरे भाई, द लिविंग वर्ल्ड में बातें किया था कि ग्रोथ क्या है मेरे भाई. ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज द ग्रोथ डेफिनेशन. सो यहाँ पर वही चीजें कर रहा है. अब एक प्लांट है, प्लांट में ग्रोथ क्या होगा, यहाँ पर मास में ग्रोथ होगा या इसमें नंबर में होगा. सर कहोगे यहाँ पर नंबर में तो हो नहीं रहा मेरे भाई, इंडिविजुअल नया तो बन नहीं रहा, लेकिन मास में हो रहा है. तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि इनरिवर्सिबल होगा. आपको ये सारी चीज अभी बताएंगे, तुरंत बताएंगे ना. सो यहाँ पर ये पॉइंट था हमारा, ये डेफिनेशन था, बढ़िया तरीके से आपको आई होप समझ में आया होगा. इसको मिटा दे मेरे भाई, इरेज कर दे. ये डेफिनेशन कोई हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है ना, तो मिटा दे. चलो मिटा देते हैं. और उसके बाद हम आगे अपने को बातें करते हैं प्लांट ग्रोथ की. सेम थिंग, सेम चीजें, सेम लॉजिक, सेम चीजें, सारा चीजें यहाँ पर. सो नाउ बिकम आई एम अ 2.0 वर्जन ऑफ बायोलॉजिस्ट है ना. तो यहाँ पर ध्यान देना कि प्लांट ग्रोथ क्या है मेरे भाई. प्लांट ग्रोथ क्या है मेरे भाई, प्लांट ग्रोथ क्या है, तो मेरे भाई नंबर में वृद्धि होना या मास में वृद्धि होना. तो इंक्रीज इन मास में अगर ग्रोथ हो रहा है, मास बढ़ रहा है. एक अगर प्लांट तुद्दा सा है, मैंने एक सीड लिया, जरा ध्यान से सुना, एक मैंने सीड लिया, उस सीड को मैंने क्या किया मेरे भाई, जो सोयल है मिट्टी में गाड़ दिया. और वहां पे जब जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन से लेकर यहाँ के आपको जो उसके ओल्ड एज है ना, ओल्ड एज तक मेरे भाई प्लांट की, वहां तक ग्रोथ होगी ही होगी. और उसके बाद उसके डेथ तक, मान लो जरा ध्यान से अभी समझाएंगे. एक आदमी है, हमको बर्थ से लेकर और जो हमारा बुढ़ापा है वहां तक मेरे भाई क्या है, तो हम लोग की ग्रोथ होती है. हम लोग की, या देखो कहोगे मास्टर तब हम लोग इतना बड़ा नहीं हो जाते मेरे भाई, हम लोग की साइज में हो सकती है, हम लोग की हाइट में. देखो हाइट में तो कुछ लिमिट समय तक ही हो गया है ना, लेकिन हम लोग की साइज बढ़ सकता है, हम लोग का वेट लॉस भी हो सकता है. तो ये हो सकता है ना. तो देखना जरा ध्यान से,
कि अगर डेथ की बात करें तो बुढ़ापे से डेथ तक डिक्लाइनिंग फेज हो जाता है ना। तो यहाँ पर तो ये हम लोग की पता चला कि सर यहाँ पर क्या है, अगर मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है, मास बढ़ रहा है, तो मेरे भाई इसे हम कह देंगे कि क्या है, मास्टर ग्रोथ है। वहीं अगर हम एक पर्सपेक्टिव तरीके से देखें तो अभी यार क्या हो गया, चलो सो गई, कि अगर एक प्लांट है, प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ इज, कैसा ग्रोथ होता है? तो मेरे भाई रिवर्सिबल होता है, इनरिवर्सिबल होता है, या कंटिन्यूअस होता है? जरा बताना मेरे को, यही पॉइंट बता दो तो मेरे भाई सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट तुम लोग को बताना बनता है ना। तो प्लांट, अच्छा बताना, प्लांट इनफाइनाइट ग्रोथ होता है? यस। अब ये 2 पॉइंट मैंने लिखा है कि ग्रोथ क्या है, इनफाइनाइट है प्लांट्स में, है ना। थोड़ा थोड़ा 2 साल में आधा इंची बढ़ेगा मेरे भाई, 1 इंची बढ़ेगा, लेकिन ग्रोथ होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही होगा। एक छोटा सा पेड़ है, जरा देखो, पेड़ है तो पेड़ की तने मेरे भाई उसकी गर्थ बढ़ रही है ना, गर्थ तो बढ़ रही है मेरे भाई। अब गर्थ बढ़े तो क्या ये ग्रोथ नहीं है? गर्थ बढ़ रही है, एक प्लांट इतना मोटा हो गया है तो क्या है मेरे भाई, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, हो रही है। तो ये सारा चीज होता कैसे है, ये होता क्यों है मेरे भाई, ये होता क्यों है? तो याद रख लेना मेरे भाई कि ये ग्रोथ होता क्यों है, ग्रोथ का रीजन क्या है? ड्यू टू ये हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, मेरिस्टेमेटिक, ठीक तो है। अब ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल है ना, इसी के वजह से, इसी के कारण से मेरे भाई क्या होता है कि ये जो ग्रोथ है ना, ये जो ग्रोथ है मेरे भाई, ये ग्रोथ होता है, ये होता है। अब जरा ध्यान देना, ध्यान देने योग्य बात ये है, आप ध्यान से सुनो तो मेरे भाई समझ में आएगा कि जब ये ग्रोथ तो हो गया, यहाँ पर क्या सर आप कभी सुने हो कि सर ग्रोथ जो होता है ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है, ये एक डिफाइनिंग फीचर होता है। क्लास आप 11th के आप इसी में पढ़े हो मेरे भाई, फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो, मैंने बताया था कि ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या एक डिफाइनिंग फीचर है? तो कहोगे मास्टर ग्रोथ क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। अब जरा मेरे को बताओ डिफाइनिंग फीचर कैसे है मेरे भाई, मेरे को ये जानना है तुम लोगों से कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर कैसे हुआ। मैंने बोला था ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर वो डिफाइनिंग फीचर होता है जो 100% प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड 0% प्रेजेंट इन मेरे भाई नॉन लिविंग थिंग्स। पता है, ये चीज पता है, उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो याद रख लेना, डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक ये फीचर हो सकता है, यस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेरे भाई। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अगर एक सेंड अमाउंट को देखो मेरे भाई, उस पर बहुत सारे सेंड आकर मेरे भाई क्या हुए, जमा हो गए। स्नोफॉल को देखो मेरे भाई, बहुत मेरे भाई स्नोफॉल हुआ तो एक मेरे भाई पर्वत का मेरे भाई मास इंक्रीज हो गया। तो मेरे भाई ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ग्रोथ क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर, है ना। तो याद रख लेना, ग्रोथ के बारे में जब लिख ही रहे तो लिख दो मेरे भाई। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर है ना। अब ये पॉइंट तो तुम लोग को समझ में आ गया कि सर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट यहाँ पर आपको ये अब समझना है कि अगर एक तुम हो, है ना, तुम हो और तुम्हारे क्या बोले फूफा जी, अभी मान लो फूफा जी तो आते ही, कोई दूसरा रिश्तेदार है ना, तो तुमको देखे 5 साल के थे, है ना, नन्हा मुन्ना चुनू मुनू थे, है ना, तो उस समय तुम्हारे रिश्तेदार देखे थे, है ना, और आए मेरे भाई तुम हो गए 20 साल के, है ना, 20 साल के हो गए, आए मेरे भाई तुम अपने प्रिपरेशन भी कर लिए, तुम अपना जॉब कर रहे हो, आए और बच्चे, अरे बेटा कितने बड़े हो गए हो, कितना बड़े हो गए हो, हाँ शादी कब कर रहे हो? सब शादी के फिर में। अबे पहले तो ये जानो कि वहां पे बात में कुछ लॉजिक है। अरे बेटा तुम इतने बड़े हो गए हो, मतलब कि यहाँ पर उसको लग रहा है
कि हम लोग की ये जो ग्रोथ है ये छिपाई नहीं जा सकती। ये ग्रोथ जो है इसको छिपाई नहीं जा सकती। ये क्या है, इनकॉन्स्पिकुअस नहीं है, कॉन्स्पिकुअस है ना। तो याद रख लेना, ग्रोथ इज द कॉन्स्पिकुअस, है ना। तो याद रख लेना, इट इज द कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस है। है ना। तो ये पॉइंट मेरे को यहाँ पर इसलिए लिखना पड़ा कि हाँ ये तुम लोग को लगे सारा ये कॉन्स्पिकुअस है, ये छिपाई नहीं जा सकती। ये जो है शादी की जो बातें हैं आपके छिपाई नहीं जा सकते, है ना। और फिर आए तो बच्चे की शादी हो गई है ना 2 साल के बाद, बच्चे बेटा बच्चे ठीक है ना, ये भी चालू हो सकता है ना। तो ये चीजें तुम लोग के पास है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या, अगर मैं मान लो मैं 6 फीट का हूँ, है ना। मैं 5 फीट का ही होगा, 6 फीट, हाँ 5 फीट का होगा, है ना, 5 साढ़े 5 फीट का होगा। अगर मेरे को कहे कोई कि मैं 5 फीट से मेरा भाई छोटा होऊंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, तो क्या ये तुम लोग को सत्य लग रहा है कि क्या ये छोटा हो सकता है? ये जो व्यक्ति है, ये जो प्राणी है, छोटा हो सकता है मेरा भाई? इसकी हाइट घट सकती है, जो हाइट बढ़ी थी वो घट सकती है, नहीं घट सकती। अब जरा ये भी तुम लोग बता देना, तो मतलब कि ये क्या ग्रोथ इनरिवर्सिबल है ना। जैसा पहले लिखा था डेफिनेशन में ही कि ग्रोथ इज द इनरिवर्सिबल, है ना। तो आपको पता है। अब एक चीज बताना, ये सारे चीज का ये सारा चीज कैसे होता है? अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म अगर मान लो छोटा सा तुद्दा सा चीज था, मान लो तुद्दा सा ही थे, है ना आप, तो उसके बाद आप इतने बड़े हो गए, तो मेरे भाई आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ होगा। मेटाबॉलिक में आपको कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में बताए थे, मेटाबॉलिज्म आएगा तो आपके दिमाग में इतना परसेप्शन है कि मेरे भाई आप सीधा काटाबॉलिज्म के ऊपर जाओगे, है ना। एनाबॉलिक रिएक्शन तो कुछ है नहीं आप पाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, कोई चीज जुड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज द एनाबॉलिक रिएक्शन। याद रख लेना, इट इज द एनाबॉलिक रिएक्शन एज वेल एज सेकेंड थिंग, एनाबॉलिक रिएक्शन। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है तो एनाबॉलिक मोर देन कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन से ज्यादा होता है, इसीलिए मेरे को लिखना पड़ा है ना। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, मेरे को एक बात यहाँ पर लिखने को बनता है, जरा देखिए मेरे भाई। ओके, गजब गजब ये है ना। तो यहाँ पर एक चीज मेरे को ये लिखना है कि जो हमने बोला कि इनरिवर्सिबल होते हैं, तो याद रख लेना कि इट इज द इनरिवर्सिबल, है ना। ये क्या है, इनरिवर्सिबल है, कोई छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट हमारा था कुछ ग्रोथ के थ्रू, है ना, प्लांट ग्रोथ के थ्रू, यहाँ पर ग्रोथ लिखना है ना। ये ग्रोथ का था। अब यहाँ पर डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट पर जरा हम गौर फरमाते हैं। डेवलपमेंट जरा आप इसको गौर से देखना मेरे भाई। अगर कहें कि डेवलपमेंट हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारे लीडर है अगर वादे करते हैं कि हम इतने डेवलप बनाएंगे अपने नेशन को कि मेरे भाई हम हमारे नेशन से कोई बड़ा नेशन नहीं हो सका, है ना। ये सत्य नहीं है, ये असत्य बात है। तुम लोग को मेरे भाई अभी भी समझा रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट की बातें हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर डेवलपमेंट में मेरे भाई क्या होगा, अगर मान लो कि हम बोले कि डेवलपमेंट अगर एक प्लांट है ना, एक प्लांट है, तो एक प्लांट में
एक बुढ़ापे तक, सर्टेन एज तक आया, मतलब कि प्लांट का बुढ़ापा आ गया मेरे भाई, और प्लांट उसके बाद क्या हुआ कि मेरे भाई अब डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है ना, प्लांट क्या हो रहा है कि अब डेथ की तरफ जा रहा है। तो मेरे भाई क्या ये डेवलपमेंट है? क्या ये डेवलपमेंट है मेरे भाई? एक जर्मिनेशन से लेकर मेरे भाई बूढ़े तक मेरे भाई क्या हुआ, ग्रोथ फेज था। तो क्या ये हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं? क्या ये डेवलपमेंट बोलोगे मेरे भाई? जरा इसको हम गौर से यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट इट इज अंडरस्टैंड दिस टाइम कि सम ऑफ टू प्रोसेस डेवलपमेंट, सम ऑफ टू अब एक चीज ध्यान से देखना, डेवलपमेंट में अब हम कहेंगे कि यहाँ पर ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ ऑब्वियसली मेरे भाई यहाँ पर ग्रोथ होना चाहिए। देखो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, अगर एक सेल है ना, एक सेल है, तो वही बात करें कि एक सेल छोटा जाइगोट था, जाइगोट से मेरे भाई उसको एक पूरे कहते ना कि एक हमारा ओल्ड एज तक बना आया, ओल्ड एज तक अपने आप को मेरे भाई क्या किया, जोड़ते गया, अपने आप को लगाते गया, अपने आप को बनाते गया ना, तो वहां पे तो ग्रोथ था, है ना, वहां तक ग्रोथ था। और वहां से मेरे भाई देह तक डिक्लाइनिंग, मतलब कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रहा है ना, हम लोग मरने की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रोथ के तो जान लिए, यहीं पर जान लिए। अब यहाँ पर हमको जानना है कि ये ग्रोथ के बाद और दूसरा क्या है। तो यहाँ पर दूसरा क्या है मेरे भाई? क्या है मेरे भाई? डिफरेंशिएशन हो गया। अब सही है मेरे भाई, अब तो थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा, नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन है ना। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन मेरे भाई, नाम को तोड़ोगे मेरे भाई काम बन जाएगा ही बन, कि देखो नाम को, पहले नाम को डिकोड करना सीख जाओगे मेरे भाई, काम वैसे ही बन जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन, अब एक सेल है, एक प्लांट है, मान लो एक हमारे पास प्लांट की रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल है। अब शुरुआती दौर में तो मेरे भाई रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल मेरे भाई, उसके सारे सेल एक जैसे होंगे, सारे सेल एक जैसे होंगे। मान लो एक छोटा सा प्लांट था, उसके सारे सेल्स एक जैसे होंगे, ए टू जेड सेल्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। या शूट एपिकल मेरिस्टम की सेल है, सारे सेल्स एक जैसे होंगे, है ना। या आप रेफरेंस ले लो, हम लोग के एक सिंगल से जाइगोट का मेरे भाई, आपको मोरूला, ब्लास्ट्यूला, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, आपको उसके बाद एम्ब्रियो, वहां तक हम लोग के सारे सेल्स मेरे भाई एक समान थे। उसके बाद मेरे भाई अंतर कहाँ आया, डिफरेंशिएशन होना कहाँ चालू का मेरे भाई? उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ हुआ प्लांट्स में, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंशिएशन आना चला गया। जैसे कि मेरा भाई कुछ वही सेल, कुछ क्या किए, डिवाइड करके मेरे भाई कुछ लिवर की सेल बना लिए, कुछ हार्ट की सेल बना लिए, कुछ मेरे भाई फेफड़े के सेल बना लिए, कुछ बना लिए टेस्टिस की सेल बना लिए, कुछ मेरे भाई पेनक्रियाज की सेल बना लिए मेरे भाई, कुछ आई की सेल बना लिए, कुछ ब्रेन की सेल बना लिए, कुछ न्यूरॉन की बना लिए मेरे भाई, कुछ हैंड की बना, कुछ मतलब डिफरेंट टाइप की सेल्स मेरे भाई क्या हुए, तो डिफरेंशिएटेड हो गया, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई वही चीज है मेरे भाई, डिफरेंशिएशन कुछ हल्का ज्यादा चीज है, ही है भारी चीज मेरे भाई। डिफरेंशिएशन की मेरे भाई, एक छोटा सा सेल था, एक छोटा सा सेल मेरे भाई क्या हुआ कि उसमें डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएट होकर कैसे कैसे मेरे भाई क्या क्या बना लिया। मान लो मैंने एक यहाँ पर सेल बनाया, जरा ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इमेज। ये हमारा सेल है, इस सेल की क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर इस सेल ने डिवाइड किया, सेल ने अपने आप को डिवाइड किया। जरा ध्यान से सुनोगे तो मेरे भाई समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मैं समझा दूंगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक ये भी सेल है, मैंने इसी को देखा कि ये सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करके ये दो सेल बना लिया, है ना। ये क्या था मेरे भाई,
मेरिस्टेमेटिक सेल है। आपको ये भी पता होगा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है एक लिमिटेड सेल होती है। क्या होती है मेरिस्टेमेटिक सेल? क्या होती है? लिमिटेड सेल होती है मेरिस्टेमेटिक। दिमाग में मेरे भाई बैठा लेना कि मेरिस्टेमेटिक सेल इज द लिमिटेड है ना। तो आपको ये पता है कि अब डिवाइड करके किसी प्लांट्स को अगर ग्रो कराना है मेरे भाई, कोई भी चीज हो रहा है प्लांट्स में मेरे भाई, तो कौन करेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल। या तो एपिकल मेरिस्टेम की सेल करे, या तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की, या तो रूट एपिकल मेरिस्टेम की, लेकिन करेगी कौन? मेरिस्टेमेटिक सेल ही करेगी। तो कहोगे सर इतना मेरे भाई बड़ा पेड़ हो जाता है तो मेरिस्टेमेटिक सेल खत्म तो हो जाना चाहिए ना, खत्म हो जाना चाहिए भाई, ग्रोथ भी हो रहा है तो मेरिस्टेमेटिक सेल खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो मेरे भाई जरा ध्यान से सुनो, ये जो इसने क्या किया, डिवाइड करके दो सेल बनाया है ना, इसमें एक परमानेंट सेल हो जाता है ना, एक डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, एक परमानेंट सेल बन जाता है, और ये क्या होता है, ये फिर रिवर्स हो जाता है ना। ये फिर क्या होता है, रिवर्स होकर मेरे भाई क्या बना लेता है मेरे भाई, ये फिर रिवर्स होकर क्या बनाता है मेरे भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल, और एक क्या बना लेता है मेरे भाई, परमानेंट सेल बना लेता है। जरा ध्यान से सुनोगे, बहुत बढ़िया तरीके से मक्खन की तरह समझ में आएगा। तो कहोगे सर यहाँ पर आप बोले थे कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो लिमिटेड है वही रहेगी मेरे भाई, और मेरे भाई कोई नया मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बनेगी। मान लो, जरा ध्यान से सुनो, इफ दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल, शूट एपिकल मेरिस्टेम सेल और रूट एपिकल मेरिस्टेम सेल, 30 मेरिस्टेम सेल है यहाँ पर। 30 मेरे भाई, 30 ने क्या किया मेरे भाई, डिवाइड करके एक एक सेल बनाया, तो मेरे भाई 30 गुना का मेरे भाई कितना हुआ, 60 हुआ, 60 हुआ ना, 60 हुआ। अब ये इस सेल ने ना डिवाइड किया है, इस सेल ने डिवाइड करके दो दो सेल बनाया है, ये तो सेल है नहीं। अब ये सेल है नहीं मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना, ये सेल नहीं है, तो अब ये सेल क्या हो जाएगी मेरे भाई, नया तो बना है, ये फिर बन जाएगी मेरे भाई क्या, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएगी, ये परमानेंट बन जाएगी। तो मेरे भाई 30 के तो 30 वापस ही रह गए ना, 30 के 30 वापस ही रह गए। तो वही बात है कि मेरे भाई ये तो मेरिस्टेमेटिक सेल एक लिमिटेड सेल है, और यहाँ पर हमने बोला है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा ना, डिफरेंट, और या तो मैच्योरेशन बोल दें, यहाँ पर डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन, यहाँ पर गौर से मेरे भाई इस बात को सुना। मैच्योरेशन में क्या होता है कि जो सेल है ना, सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है मेरे भाई, तो चेंजेस हो जाते हैं, और खुद सेल में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर ये तो मेरा भाई पॉइंट लिखना है, जब मैच्योरेशन होता है ना, तो क्या होता है, या तो चेंज इन प्रोटोप्लाज्म, या तो चेंज इन मेरे भाई क्या, सेल में और प्रोटोप्लाज्म में दोनों में क्या होगा, चेंजिंग होगा ही होगा। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे बात को गौर से सुनोगा मेरे भाई, मक्खन की तरह तुम लोग को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इससे लिखना पड़ेगा ना। तो ये तुम लोग को यहाँ पर तो मेरे भाई समझ में आ गया, इसने चेंज किया, अपने आप को बना लिया। अब एक चीज यहाँ से आगे जो होता है ना, उसकी बात हम करते हैं। तो देखो आगे क्या होता है, हमारे पास, मैंने बोला कि हमारे पास सेल थी, सेल ने डिफरेंशिएटेड होकर मेरे भाई क्या बना लिया, एक परमानेंट बना लिया, ये है परमानेंट भाई। और एक क्या बना लिया मेरे भाई, इसने बना लिया क्या, तो मेरे भाई फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बना लिया। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस सेल ने फिर अपने जैसे मेरे भाई फादर के जैसा, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल बना लिया, तो इसे क्या बोलते हैं, रिपर्चुएशन या सेल्फ रीजनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सेल्फ रीजनरेशन मतलब कि खुद को क्या किया, रीजनरेट कर लिया, परसेप्शन कर लिया, है ना। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो मेरे को बोला कि मैंने बोला कि यहाँ पर हमारे पास इलोंगेटेड सेल, ट्रैकिड सेल बनाना है ना, किसका, तो मेरे भाई ट्रैकिड सेल, एलोंगेटेड ट्रैकिड सेल बनाना है ना। ध्यान से मेरी बातें को सुनते रहना। इलोंगेटेड है, ट्रैकिड सेल है, और ट्रैकिड क्या है मेरे भाई, ट्रैकिड क्या है मेरे भाई, जाइलम का पार्ट है या फ्लोएम का पार्ट है। तो सर यहाँ पर जाइलम का पार्ट है, ट्रैकिड है, आपको वेसल से, ये सब क्या है, जाइलम का पार्ट है ना। आपको पता है इसने ट्रैकिड बनाया, जाइलम की पार्ट है। आपने पहले क्लास में पढ़ा था मेरे भाई, प्लांट किंगडम के क्लास में जब पढ़ा था ना, आपको वहां पे भी बताए थे। और आपको जब हम पढ़ाए थे मेरे भाई एनाटोमी और मॉर्फोलॉजी, वहां पर भी आपको हम बताए थे मेरे भाई कि आपके पास पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों क्या होते हैं मेरे भाई, सेल होते हैं। अब मेरे भाई स्क्लेरेन्काइमा मेरे भाई टफ होती है मेरे भाई, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर लिग्निन की डिपोजिशन होती है मेरे भाई, आपको ये सारा चीज पता है मेरे भाई, ये पता है आपको कि यहाँ पर क्या होती है, ये टफ होती है ना। टफ होती है, और यहाँ पर ये टफ होती है मेरे भाई, लिग्निन की डिपोजिशन होती है मेरे भाई। सेल वॉल किसका होता है जरा बताना, इसकी सेल वॉल किसका होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। लिग्निफाइड सेल वॉल होता है। अब एक चीज देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये प्रोसेस क्यों हुआ है, यहाँ पर ये जो सेल है, ये जिसने आगे चलकर ये ट्रैकिड क्यों बनाया है, ये इलोंगेटेड ट्रैकिड सेल क्यों बनाया है। तो मेरे भाई इसका कहोगे जब मन किया है सर बना लिया ट्रैकिड सेल, इसका मन किया तो बना लिया, ऐसा आपको याद रख लेना है कि ये ट्रैकिड सेल मेरे भाई, अगर जो चीज बनाना है ना वो प्रोसेस होगा, वो चीजें होंगी। मान लो तुमको भरता बनाना है, तो भरते के लिए मेरे भाई सारे आपको पास मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग आपको सारा चीज होना चाहिए ना। आपको मेरे भाई बैगन की जरूरत पड़ेगी, आपको मेरे भाई बढ़िया चीज, आपको मसाले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको मेरे भाई घर बनाना है तो ईंट की जरूरत पड़ेगी ओब्वियसली। तो मेरे भाई जो चीज बनाना है उस चीज की जरूरत पड़ेगी। ट्रैकिड बनाना है तो मेरे भाई प्रोसेस क्या होगा मेरे भाई ट्रैकिड वाला ही प्रोसेस होगा, है ना। यहाँ पर आपको ये प्रोसेस नहीं होगा कि मेसोफिल सेल वाला प्रोसेस होगा, यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर ट्रैकिड वाला ही होगा। और एक चीज मेरे भाई आपको ये बता देते हैं कि जब ये जो मेसोफिल सेल है ना, ये मेसोफिल सेल बनेगा तो मेरे भाई एक सेल ही कोई बनाएगा मेसोफिल सेल, है ना, कोई सेल बनाएगा मेसोफिल सेल, तो वहां पे वो प्रोसेस मेसोफिल वाला प्रोसेस होगा। वहां पे मेसोफिल कैसा होता है मेरे भाई, गोल मटोल होता है, पैरेन्काइमेटस सेल होता है मेरे भाई, आपको पता है। और उसकी सेल वॉल किसकी होती है मेरे भाई, आपको पता है, सेलुलोज पेक्टोज की होती है ना, हेमिसेलुलोज की होती है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज पता होना चाहिए। तो आपको ये यहीं को बता रहे हैं कि मेरे भाई इलोंगेटेड है, टेपर्ड एंड है होगा, यहाँ पर लिग्निफाइड होगा, लिग्निन की डिपोजिशन होगी मेरे भाई, टफ होगा मेरे बाहर के लिए मेरे भाई। अगर एक प्लांट है तो मेरे भाई प्लांट की जो उसकी फंक्शन है किस पर डिपेंड करती है, प्लांट्स की फंक्शन किस पर डिपेंड करती है। आई एम आस्किंग यू कि प्लांट की जो ये फंक्शन है किस पर डिपेंड करती है, तो उसकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। मेसोफिल सेल कहाँ है, लिफ में है, तो उसकी लिफ में है तो वहां पर क्या करेंगे मेरे भाई, वहां पर बहुत सारे मेरे भाई आपको पिगमेंट होंगे, बहुत सारे लॉट्स ऑफ पिगमेंट होंगे, है ना, पिगमेंट सिस्टम भी होगा, तो वहां की अलग बात है। और ट्रैकिड की बात करें, वेसल्स की बात करें, है ना, तो यहाँ पर ये किसके लिए मेरे भाई, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए होगा, है ना। तो लोकेशन के हिसाब से मेरे भाई इसकी मेरे भाई क्या होगी, फंक्शन होगी, है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गया कि मेरे भाई जैसा सेल होगा, जैसा सेल बनेगा, ये मेरे भाई डेड सेल होता है। आपको पता है कि ये क्या होता है, डेड सेल होता है ना। डेड सेल होता है मेरे भाई।
क्यों होता है आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई। इस पर लिग्निन की डिपोजिशन होती है, टफ हो जाता है, टफ होकर मेरे भाई अगर एक छल्ला है ना प्लांट की, तो बाहर जो बाहर की लेयर होती है क्या, वो बाहर की लेयर टफ होती है या सॉफ्ट होती है, जरा बताना। तो बाहर की लेयर क्या होती है मेरे भाई, बाहर की लेयर क्या होते हैं मेरे भाई, तो बाहर की लेयर टफ होती है, आपको पता होगा, क्योंकि मेरे भाई प्रोटेक्शन देना है। अंदर की लेयर भी क्या होती है मेरे भाई, जो अंदर की लेयर होती है वो भी टफ होती है मेरे भाई, क्योंकि उसको मैकेनिज्म सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना, क्योंकि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अगर वही बात करें इंटर मेरे भाई अंदर की जो बीच बीच वाली सेल है वो क्या होती है, लूजली होती है, ढीले ढीले होते हैं, वो टफ होते नहीं है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक की प्रोसेस आपको जो सेल है, जो सेल है, अगर जो सेल बन रहा है मेरे भाई वही प्रोसेस होगा मेरे भाई, रिपर्चेप यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है ना, रीजनरेट अपने आप को करके मेरिस्टेमेटिक सेल बना लेगा, जितना मेरिस्टेमेटिक सेल होगा उतना ही रहेगा, उससे मेरे भाई कम और ज्यादा नहीं हो सकता। आपको ये पॉइंट कैसा लगा मेरे भाई बोल सकते हो। और फिर आगे हम चलते हैं अपने प्लांट एक ग्रोथ है, इसको अभी पढ़े मेरे भाई, कहोगे अभी पढ़े मेरे भाई, ऐसा नहीं है, अभी बताऊंगा थोड़ा सा, है ना। हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई दुख दर्द समस्या नहीं है, बोल सकते हो, मिटा दे। यस सर। अब ये प्लांट ग्रोथ लिखे हो ना, तो इसको जरा ध्यान से सुनो। वी हैव अ सिंगल सेल जाइगोट का, अब ये सिंगल सेल जाइगोट है, एक सेल है, इसने आगे इतना मेरे भाई काम किया कि मेरे भाई ये कॉम्प्लिकेटेड मेरे भाई बॉडी बना लिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी बना है। तो मेरे भाई हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट सेल हो गए ही होंगे मेरे भाई, लिवर वाले सेल अलग हो गए मेरे भाई। आपको ये पता है, आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि हम लोग के बॉडी में मेरे भाई मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट। सो ये पॉइंट तुम लोग को पता होगा नहीं होगा, है ना। तो ये तुम लोग को थोड़ा सा बताना था। अब मेरे पास एक सीड है ना, अब ये सीड है, ये क्या है, सीड है, ओके सर। ये सीड मैंने ले लिया, और इस सीड में क्या होगा सर, एक सीड को अगर हम जमीन में लगा रहे हैं ना, तो इससे पहले आपको इसमें क्या होगा सर, ये अगर एक सीड है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो क्या आगे तुरंत ही ये सीड मेरे भाई फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए लिफ्ट चाहिए मेरे भाई, हरा चीज चाहिए, नहीं करेगा, इसीलिए इसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है ना, स्टोर्ड फूड होता है। और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर जर्मिनेशन वाली सेल जर्म सेल होंगे, है ना, ये जर्म सेल है जो जर्मिनेट करेगा, जो आगे मेरे भाई अपने आप को बढ़ाएगा, और ये बढ़ाकर अपने आप को बढ़िया तरीके से रखेगा, बढ़िया तरीके से संभाल कर। यहाँ पर मैं बनाता हूं, जरा ध्यान से देखना, मैंने बनाया यहाँ पर मिट्टी, ये मिट्टी के अंदर मैंने बो दिया है ये सीड। अब इस सीड को यहाँ पर ये मिट्टी के अंदर है ना,
और मिट्टी के अंदर ये सीड क्या करेगा मेरे भाई, जर्मिनेट करेगा। यहां पर क्या होगा मेरे भाई, रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल बनाएगा। कोइलोप्टाइल कोइलोरिजा आपको पढ़े हो ना, ये बोलोगे बहुत मारेंगे। ये है हमारा क्या, रूट एपिकल मेरिस्टम। यहीं से निकला मेरे भाई शूट एपिकल मेरिस्टम। यहीं से निकला, ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम है। और इस शूट एपिकल मेरिस्टम की जो सेल है, ये फर्दर आगे इसने इतना ज्यादा डिवीजन किया, इतना घनघोर डिवीजन किया मेरे भाई, इतना घनघोर डिवीजन किया कि इसने एक प्लांट बॉडी ही बना लिया। इसने क्या किया, एक प्लांट बॉडी बना लिया। है ना, ये प्लांट बॉडी बना लिया। ये सूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टम की सेल। अब बताना मेरे को ये बात तुम लोग, यहाँ पर कि ये जो सूट एपिकल मेरिस्टम की सेल है, ये किस तरफ सेल्स को भरती है। यहाँ पर सूट एपिकल मेरिस्टम की सेल किस तरफ सेल्स को भरती है, तो याद रख लेना कि ये मेरे भाई नीचे की तरफ सेल्स को भरती है, और एक किधर भरती है मेरा, ये ऊपर की तरफ क्या होती है, सेल्स की भरती है। आपको ये पता हो गया। तो ये जो रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल है ना, ये सीडलिंग से प्लांटलेट बनाए, और प्लांटलेट से मेरे भाई प्लांट बनाए। एक मेरे भाई सेल था, एक मेरे भाई छोटा सा टुकड़ा सा, एक ही तो था। मान लो ये सीड था, ये वही बात है। इसने मेरे भाई हमने जर्मिनेट कराया, जर्मिनेशन में तो मेरे भाई यहाँ पर जर्मिनेशन से लेकर मेरे भाई इसकी पूरी बिल्डअप तक मेरे भाई कौन काम करेगा मेरे भाई, कौन काम करेगा, तो मेरे भाई हमारे याद रख लेना कि सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल काम करेंगे। अब एक चीज तुम लोग याद रख लेना, इसकी जो लेंथ है, लेंथ में जो लेंथ है ना, इसकी ये जो लेंथ है, लेंथ में प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम की सेल क्या करती है मेरे भाई, काम करती है। प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम की सेल क्या करती है, काम करती है। आपको पता होगा, आप ये पॉइंट जानते होंगे, है ना। प्राइमरी मेरिस्टम की सेल मेरे भाई काम करती है। अब मेरे भाई आपको ये हम कहें कि ये प्राइमरी ग्रोथ है, ये हम कहें कि ये प्राइमरी ग्रोथ है, ये प्राइमरी ग्रोथ है। अगर वही हम कहें कि ये प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ अब होगा।
वही कहे कि सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वही कहे कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ में कौन काम में आएगा मेरे भाई? सेकेंडरी ग्रोथ में कौन काम में आएगा? सेकेंडरी ग्रोथ में कौन काम में आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। प्राइमरी ग्रोथ में मेरे भाई हमारे पास एपिकल, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम की सेल हुई, लेकिन वही सेकेंडरी ग्रोथ में कौन काम में आएगा मेरे भाई? वही अगर बातें करें सेकेंडरी ग्रोथ में तो मेरे भाई हमारे पर कोर कैम्बियम और मेरे भाई आपको वेसिकुलर कैम्बियम काम में आते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ एक गर्थ बढ़ाना है तो कोर कैम्बियम और मेरे भाई आपको याद रख लेना कि यहाँ पर वेसिकुलर कैम्बियम काम में आएंगे। अगर वही बातें करें एक बकरा है आकर इसको खा गया मान लीजिए, तो यहाँ पर कुछ कुछ सेल होंगे, यहाँ पर सेल होंगे, यहाँ पर सेल होंगे, तो ये कौन से सेल होते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टम की सेल होते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टम की यहाँ पर सेल होते हैं मेरे भाई। एक प्लांट के ग्रोथ में मेरे भाई, एक प्लांट की ग्रोथ में, तो ग्रोथ में मेरे भाई आपको दोनों चीज आ जाएगा, गर्थ में और इसके लेंथ में, दोनों में वृद्धि हो रहा है, उसी को हमको क्या कहेंगे मेरे भाई? ग्रोथ कहेंगे। और मेरे भाई जो लेंथ में वृद्धि मेरे भाई कौन करेगा मेरे भाई? तो हमारे प्राइमरी एपिकल मेरिस्टम की सेल करेंगे मेरे भाई, यानी एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम की सेल करेंगे। और यहाँ पर कुछ इंटर कैलरी मेरिस्टम भी होते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ में मेरे भाई कौन काम करेगा मेरे भाई? तो कोर कैम्बियम और वेसिकुलर कैम्बियम काम में आएगा, यहाँ पर मजे से काम करेगा। यहाँ पर आई होप ये सारा चीज पहले तो समझ में आएगा, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, है ना। और सो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर देखा होगा, ईमानदारी से ही देखा होगा। सो जय हिंद।